गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। मॉर्निंग रूटीन का टाइम है। नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब शावर ले लिया है एंड रेडी नहीं हुई हूँ। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। पहले ब्रेकफास्ट में है एक रोटी सब्जी एंड साथ में मेरी मूसली। मैं मूसली ले रही हूँ दूध के साथ। बिल्कुल स्किम्ड मिल्क है मेरा ये, उसमें मूसली डाल के मैंने बनाया है। एक रोटी सब्जी, प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके चलते हैं आज। आगे बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, सब कुछ आपको थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा रेडी होकर हम निकल गए हैं। मेरे साथ है मम्मा, मेरे साथ है मम्मी, मेरे साथ है दीपक जी एंड मी। हम लोग जा रहे हैं अगेन द सेम विजिट फॉर डेंटिस्ट। डेंटिस्ट की विजिट है मम्मा की, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। आज फाइनलाइज करेंगे हम डेंचर वगैरह सारी चीजें। फाइनलाइज उस दिन भी कर दी थी, बट थोड़ी सी हम सैंपल वगैरह देखना चाह रहे थे, तो उसके लिए आज जाएंगे सैंपल देखने के लिए। डेंचर्स के भी कई वेरिएशंस हैं, उनके पास कई चीज़ें हैं डेंटल डेंचर्स में भी, तो वो डेंचर्स हम देखना चाहते हैं कि किस किस तरीके के होंगे। तो उसके लिए आज विजिट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मम्मी के भी 5-6 विजिट होंगी बनने के लिए, फिर बनने के बाद उसको लगाने के लिए। तो हाँ, आज विजिट है, उसी के लिए जा रहे हैं। फिर हम निकलेंगे ऑफिस। तो पहले चलते हैं हॉस्पिटल। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है गाइस, अपना बताऊं तो। लाइक आई एम फेसिंग PMS, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम फेस कर रही हूँ अभी मैं फिलहाल। मेरी डेट्स बहुत नियर है और जिसकी वजह से मेरी जो PMS की, इसके ऊपर भी मैं आज आपसे बात करूंगी, थोड़ा सा बताऊंगी। एंड मैंने बहुत पढ़ा है और पिछले जो दो सालों में मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं ड्यूरिंग बिफोर पीरियड्स। वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। लाइक इसी वजह से मैं थोड़ा सा व्लॉग भी ऊपर नीचे चल रहा है, टाइमिंग का शेड्यूल नहीं हो रहा है। एंड रोज सोचती हूँ कि आज व्लॉग नहीं डालूंगी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंटेंट बना रही हूँ और डाल रही हूँ, जिससे कि मैं आप सबको एंटरटेन करती रहूँ एंड मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आप लोग को पता चलता रहे थोड़ा थोड़ा। मैं चाहे वो आधे दिन का शूट हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, मैं डेली आपको ब्लॉग में अपडेट कर रही हूँ फॉर दी सेम। तो चलिए पहले चलते हैं एंड उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंचूंगी देन आई विल शेयर माय PMS सिम्टम्स कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बिफोर पीरियड्स ड्यूरिंग एज आई एम एस्थमेटिक पेशेंट में क्या फेस कर रही हूँ। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर मैं और मम्मी हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। एक्चुअली कोई पर्ची वर्ची नहीं बनी थी, दीपक जी रखे हैं, खड़े हुए हैं डोर के पास ही कि हमारा नाम अनाउंस हो जाएगा। डायरेक्टली हम आ गए थे डेंटिस्ट के पास ही, क्योंकि आज कोई पर्ची नहीं बनी थी, बस सीधे डेंचर सेलेक्ट करने के लिए जाना था। तो यहाँ पर मैं और दीपक जी वेट कर रहे हैं। इतने में दीपक जी ने कहा चलो देखो सामने वेट मशीन रखी है, वेट कर लो। तो देखिए ये है मेरा वेट, और इस टाइम तक मैं पीरियड्स हो गई हूँ। ये मेरे पीरियड्स का Day 1 है। जब आप मेरा वेट चेक रहे हो, सेम मेंटेन्ड है, अभी भी उसी वेट पे चल रही हूँ। पीरियड्स के बाद ज़रूर वेट करूँगी एक बार, लेकिन अभी तो उसी वेट पे चल रही हूँ। एंड यहाँ पर कुछ पैसे जमा करने थे हमें डेंचर के लिए, तो वहाँ पर आए, वो सब किया। एंड यहाँ से सारी पॉलिसी, इनकी सारी पॉलिसी कह रही हूँ, सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने कंप्लीट करी यहाँ पे। एंड उसके बाद हम निकल गए दोबारा से घर के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, हो गया हमारा काम। आई एम नाउ नेक्स्ट विजिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 5-6 विजिट और लगेगी हमारी, तो नेक्स्ट विजिट आनी है। जब आऊँगी तब आपको ब्लॉग में पता चलेगा वो आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब निकल चुके हैं और चलते हैं घर से उठाते हैं बैग। एंड दीपक जी बैग उठाएंगे, मेरा बैग तो मेरे साथ ही है, तो बैग उठाते हैं और चलते हैं ऑफिस। फिर मिलती हूँ ऑफिस में सीधे आपसे। हाय गाइज, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? चलिए ऑफिस में हूँ, काम करते हैं। अब ऑफिस से काम पे लगते हैं। फ़िलहाल मैं करने जा रही थी, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, फ़िलहाल तो मैं करने जा रही थी अपना ये, मैं फ्रूट्स लेकर आई थी एंड सैलेड। तो थोड़े से एप्पल एंड खीरा मैं काट के लाई थी। तो लंच में अभी टाइम है, तो मैं ग्रीन टी लेने जा रही थी और इसके साथ मैं ये लूँगी अपना ये वाला बाउल। और इसके बाद मैं 2 रोटी सब्जी लाई हूँ, वो लंच टाइम पे आपको दिखाऊंगी। अच्छा, चलिए जी चलते हैं घर।
मैं लंच भी नहीं खा पाई आज आपको, क्योंकि बहुत सॉरी गाइस, लिटरली सॉरी। एंड चलते रूटीन भी शुरू करते हैं। गाइस अब हो रही है सुबह, मम्मी किचन में है, पापा काम कर रहे हैं, दादी सो रही है क्योंकि अभी थकी हुई है, और मैं जगी हुई हूँ और मम्मी की वीडियो शूट कर रही हूँ। अब मम्मी क्या कर रही है वो दिखा। मम्मी क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। मैंने वो बोल दिया। वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो आपने बोल दिया गुड़िया, बट मैं तो बात कर लूं। और इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है आज। आई नो कुछ शूट नहीं कर पाई थी, कल थोड़ा बहुत शूट किया था, प्रॉपरली प्रॉपर कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ कुछ भी ढंग से, क्योंकि पीरियड्स चल रहे हैं मेरे। एंड मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम होती है। वो सारी चीजें शेयर करूंगी आपके साथ, करूंगी फॉर अ वाइल। मैं अपने लिए 1 गिलास पानी नॉर्मल उठ के आजकल पी लेती हूँ, गर्मी बहुत है ना, तो उठते ही प्यास लगती है, तो और उठते ही 1 गिलास पानी पहले सादा पीती हूँ। अभी जिंजर वाटर बना रही हूँ, क्योंकि जिंजर, हनी वाटर ऐसी चीजें मुझे बहुत सूट करती है ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरा एस्थमा है वो बहुत ट्रिगर करता है मुझे। तो इस टाइम पे ये वाली रिकॉर्ड कफ बढ़ जाता है, गले में खसखसाहट बढ़ जाती है, सांस फूलना बढ़ जाता है। तो जो ये जिंजर वाटर है ये मेरे को बहुत हेल्प करता है टू स्मूथ माई थ्रॉट एंड इजी मतलब गोइंग होता है, मुझे बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है इससे। तो मैं अभी वही जिंजर वाटर बना रही हूँ अपने लिए। ऑलरेडी 1 गिलास पानी में पी चुकी हूँ एंड दूसरे गिलास की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह सुबह इतना पानी तो मैं पी लेती हूँ उठते के साथ ही। वेल आज लेट उठी हूँ, 8:30 हो रहे हैं, मैं बता रही हूँ 8 बजे मैं उठी हूँ। सबसे पहले मैं उठी हूँ, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, मेरी बॉडी इतनी स्टिफ हो रही है इस टाइम पे ना कि मुझसे उठा नहीं जा रहा। ऑल यू नो, मैंने बताया रीजन, तो पीएस है इसकी वजह से नहीं चल पा रहे हैं। और एक नई बात, अब से मम्मी किसी और से नहीं मेरे से डाइट लेगी। मैंने बताया उनको डाइट क्या लेनी है। मम्मी सुबह उठती आपको क्या करना है? पानी पीना है, वॉक करना है। वो करना है। मैं तो बचपन से ही पतली हो गई थी डाइट करके। हाँ, दीवुड बचपन से पतली हो गई थी डाइट करके। इनको भी पतला करना है, पतला। तो बैगन का भरता, बैगन के भरते में आप देख सकते हो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज डाल के भूना है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया था एंड प्याज को लंबी लंबी हमने काट के और इसको भून लिया है। अब टाइम है इसमें कुछ मसाले डालने की, तो बहुत लाइट सा मैं हरी मिर्च डाला, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाला है और मेरी घर की लाल मिर्च है पिसी हुई, तो बहुत तेज है, तो इसको लाल मिर्च, हल्की लाल मिर्च डालूंगी। इसके बाद इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी खत्म हो गई, इतनी हो जाएगी। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी धनिया। ये देखिए, और पूरे मसाले को इसमें मिला दूंगे। अच्छे से 2 मिनट चलाने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें हमारे टमाटर। अच्छे से पूरे टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर गए हैं तो नमक भी चला जाएगा इसके अंदर। इसका कोई कॉम्बिनेशन है क्या? टमाटर गया तो नमक भी जाएगा? टमाटर से चीजें सॉफ्ट होती हैं। टमाटर गया तो नमक भी जाएगा, क्योंकि टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो फिर वो सॉफ्ट कर देगा, अच्छे से भून देगा। अब इसको हम ढक के छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये भून नहीं जाता। और ये रहे हमारे बैगन नहीं है।
चलिए अब अपना आटा लगा लेते हैं और थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं। मसाले ने देखो अब तेल छोड़ दिया अच्छे से। तो मुझे कढ़ाई चेंज करनी है यार, दूसरी लेकर आनी है। मतलब ये तो रखूंगी ही, ये तो ऑयल वगैरह फ्राई वगैरह करने के लिए रखूंगी, पर दूसरी लेकर आनी है। दिवाली पे लाएंगे। चलो जी दिवाली पे ले आएंगे। चलो गाइस, तो ये है मसाला अच्छे से भून गया है। कुछ भुनेगा ये बैगन के भरते के साथ। मैंने चेक कर लिया था कि कोई कीड़ा पीड़ा है तो नहीं, कुछ भी नहीं था। चलो तो ये अच्छे से अब इसको मैश कर दीजिए। मसाला एक में हो जाए, भून जाए और तेल छोड़ने तक अब इसको भूनेंगे। सबसे एंड में इसमें डालेंगे धनिया और गरम मसाला, पर पहले हम इसको तेल छोड़ने तक भूनेंगे। चलो चलिए गाइस, तो अब आपको दिखाती हूँ फाइनली। ये देख रहे हो, सो गाइज मैं कर रही हूँ नाश्ता। सिर्फ एक रोटी, बैगन का भरता और 1 कप चाय। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। एंड आई नो कि आप लोग मेरे ब्लॉग का बहुत वेट कर रहे हो। और क्यों करते हो इतना प्यार यार, ब्लॉग डाल दो। सच में मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे मिलाया और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आप सब तो है ही, लेकिन कहते हैं ना बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है भगवान ऊपर वाले की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। जब मैं नहीं डालती और आप लोग कहते हो ना कि नहीं हमें आपके ब्लॉग का इंतजार है, सीरियसली दिल छू लेते हो। ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ कंटेंट बना के डाल दे प्रिया, सबको तेरा इंतजार है, तू देखेंगे तुझे ट्रियो, सबको इंतजार है, सब तुझे देखना चाहते हैं, तो तेरी लाइफ में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं। तो सीरियसली थैंक यू फॉर दिस लव, थैंक यू सो मच गाइस। मैं जो प्रॉब्लम आज आप लोग के सामने लेके आई हूँ, एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो मैंने आपको उस टाइम गाड़ी में बैठकर भी बोला कि मैं आपको बताऊंगी, तो मैं 2 दिन से सर्च कर रही थी, बिकॉज मैं बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ। एंड हर मंथ मैंने अपने ऊपर इस चीज़ को नोटिस किया है। जब से मेरे को एस्थमा डायग्नोस हुआ, उसके बाद से मैंने ये चीज़ जाननी शुरू की कि ये प्रॉब्लम मुझे कब ज़्यादा होती है। तो जब मैं भीड़ भाड़ इलाके में होती हूँ तब होती है, जब मैं डस्टिंग में होती हूँ तब होती है, जब मौसम बदलता है तब होती है, बहुत ज़्यादा ठंडे में होती है, बहुत ज़्यादा गर्म में होती है। तो जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तब मुझे ये प्रॉब्लम होती है। एंड इस प्रॉब्लम वर्स्ट तब होती है मोस्टली जब मेरी डेट्स आने वाली होती हैं। इस सिम्टम मेरी 1 हफ्ते पहले से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। लाइक आपको पता है कुछ दिन पहले ब्लॉग में मैं बोल रही थी मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। तो मुझे किसी ने कमेंट भी लिखा था कि खाना तो कुक ने बनाया है, आप क्यों इतना थका हुआ फील कर रहे हो। तो साथ के साथ एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ गाइस, तो कमाल लग गया था एक। एंड लेकिन उस टाइम भी मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। खैर वो तो एक नादानी वाली बात है, ऑब्वियसली एक कुकिंग से ही कुछ नहीं होता। जब आप घर में फंक्शन रखते हो
तो ऑलरेडी आपको बहुत थकावट होती है। आप रखने के बाद छोड़ो, जब आप अटेंड करने जाते हो, अटेंड करके आते हो, तब भी आपको थकान फील होती है। तो पूरा फंक्शन मैंने अपने घर में ऑर्गेनाइज किया था, तो मेरे को थकावट तो होनी ही थी। उसकी बात नहीं है, मुझे जो हुआ उसकी 2 दिन बाद से शुरू हुई प्रॉब्लम। मैं बहुत थका हुआ, बहुत नींद आना और सांस का फूलना बढ़ गया था मेरा। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ना, मैं काफ़ी टाइम से ये नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं, इनमें मेरे घर में सबको पता है, मेरी मदर इन लोगों को पता है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा तो नहीं है कि तेरे को पीरियड्स आने वाले हैं तभी तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा हाँ मम्मी, ये बात सच है कि मेरे थिंग इज, पहली सबसे अच्छी बात, क्योंकि मुझे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल और टाइम पे आते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है वो है बिफोर PMS जो सिम्टम्स है, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, जो सिम्टम्स है मेरे वो बिल्कुल ऐसे हैं। इसमें मुझे कोई कमर दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द नहीं होता। इसमें मेरी जो है ना अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ट्रिगर करती है। लाइक जब 1 हफ्ते पहले जब हमारे पीरियड्स आने वाले थे, उसके 1 हफ्ते का पहले का जो पीरियड होता है उसमें आपके एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन जो होते हैं, आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और डिक्रीज हो रहे होते हैं, जिसके चलते आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा तेजी से अकर करती है। लाइक जिनको सर्वाइकल और माइग्रेशन रहता है, आप नोटिस करना पीरियड्स के दौरान भी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जिनको जैसे मुझे अस्थमा रहता है तो मेरी कोई इस दौरान ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर करेंगी, तो इस दौरान ये चीज़ें ज़्यादा मुझे ट्रिगर करती है। ये बात मैंने लास्ट 2 दिन से मैं पढ़ भी रही थी। तो 40% ऑफ वुमेन हु इज फेसिंग फॉर एस्थमा, उनको ये प्रॉब्लम है कि बिफोर पीरियड्स उनका ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं एंड टिल पीरियड्स तक ये रहते हैं, ये रहती है प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हाँ ये प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है। हाउ टू, अब इसके साथ डील कैसे करना चाहिए वो मैं बाद में बनाऊंगी इसके ऊपर ब्लॉग, क्योंकि मैंने धीरे धीरे इसके ऊपर डील करना शुरू किया है। बिकॉज मेरे घर में अभी बहुत सारे लोग आ गए थे, फैमिली आ गई थी, बैक टू बैक मैं इंगेज रही हूँ काफ़ी चीज़ों में, जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई हूँ। लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है मुझे। तो कैसे ध्यान देती हूँ, ये कैसे है वो एक बाद में इस ब्लॉग को लेकर आऊँगी। पहले मैं अपने ऊपर ट्रायल कर रही हूँ, चीज़ें चल रही हैं मेरी, मैं अपने साथ फॉलो कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि इससे मुझे भी रिलीफ है देन मैं आपके पास वो ब्लॉग लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, शुक्रिया इस बात का कि ब्लॉग नहीं आ रहा, तो बस रीज़न भी यही था। एंड मैं खुद भी 2500 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों से, उनमें से कोई भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, किसी भी हेल्थ इशू से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पीरियड्स आपको भी क्या होता है कि ऐसा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी। क्योंकि ये मेरा नहीं, साइंटिफिकली भी ये मैंने देखा है, प्रूफ हुआ है कि ऐसे टाइम पे आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। और एस्थमेटिक को तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी सांस फूलना, लंग्स, चेस्ट कंजेशन, कोल्ड कफ रहना बढ़ जाता है। तो मेरे को भी थॉट्स में कोल्ड कफ, पानी में ऐसा लगना कि मेरे कान में पानी भर गया हर टाइम, ऐसा फील होना, चेस्ट का कंजेशन होना, ये ड्यूरिंग पीरियड्स या पीरियड से 1 हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है। ये मेरे PMS सिम्टम्स हैं, लाइक मेरे प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स हैं। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसी वजह से भी ब्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ी सी परेशान चल रही हूँ मैं, तबीयत ठीक ढीली सी चल रही है, कंटेंट कुछ लेके नहीं आ पा रही हूँ, बना भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन डोंट वरी, वंस आई गेट बैक टू दिस मैं आपके साथ शेयर करूँगी अच्छे कंटेंट्स भी और अच्छी चीज़ें। लेकिन अभी आप मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा किस किस के साथ होता है। ये बात मैंने सिर्फ 2 दिन के रिसर्च में पढ़ी भी है और पर्सनल कितने सालों से ये फेस कर रही हूँ, तो आज मैंने आपसे बात कही भी। मेरी बहुत सारे ब्लॉग्स में आप ये बात सुन चुके होंगे कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सर्च किया है मैंने, ये रिसर्च भी की है, सर्च भी किया है कि ये प्रॉब्लम होती है, ऐसा होता है। एंड अगर आप किसी चीज़ के ऑलरेडी पेशेंट हो, किसी भी चीज़ की अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हो, आपको कोई बीमारी ऑलरेडी है तो वो इन दिनों बढ़ जाती है। लेकिन माइग्रेन बढ़ जाएगा किसी का क्या बोलते हैं उसको, जो दर्द होता है पीठ में, इसमें अभी मैंने बताया था ना, वो भी बढ़ जाता है लोगों का। एंड किसी के साइटिका की प्रॉब्लम होती है, पीठ, ये कमर से नीचे सारा दर्द, वो बढ़ जाता है। तो ये ऐसी चीज़ होती है। मुझे आप लोग बताना, मैं आप लोगों से, मैंने अपना शेयर किया है, अब मैं आपसे भी पूछ रही हूँ
क्या ऐसा होता है? प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताना ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं क्या क्या कर रही हूँ इस पर भी मेरे को, अगर रिलीफ अभी चल रहा है मेरा प्रोसेस, अगर मुझे रिलीफ आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी 2-3 दिन में जो मैं खा पी रही हूँ वो चीज़ें आपको ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगी। चलिए गाइज, अब मैं ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि मुझे अब आपके कमेंट्स भी जानने हैं। आप थोड़ा सा मुझे शेयर करना कि आपके साथ क्या होता है। मैंने अपनी PMS की सिम्टम्स आपको बताए हैं एंड मुझे आप अपना बताइएगा, और इज़ इट मैं कितना मेरा सर्च सही है गलत है वो मैं देखना चाहती हूँ, बिकॉज मैं ये फेस कर रही हूँ। मैंने अपने डॉक्टर के साथ भी एक बार शेयर किया था, ट्रिगर होती हैं इस चीज़ें। बेसिकली क्या होता है कि इन दिनों में लड़कियां सबसे ज़्यादा वीक होती हैं, लेडीज सबसे ज़्यादा वीक होती हैं, तो जो उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो अकर होके आ जाते हैं सामने। जैसे कि अगर कोई चोट आपको लगी हो हड्डियों में या गुम चोट लगी हो, तो जैसे मौसम बदलता है तो कैसे दर्द उठता है, सिमिलरली जब आपको कोई बीमारी होती है, आप किसी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे होते हो, तो इन दिनों में वो चीज़ें ज़्यादा बढ़कर आ जाती हैं। तो ये मेरा रिसर्च भी है एंड मैं इसको फेस भी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशन भी है मेरे इसमें। तो जो लोग थोड़ा भी कुछ इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए ये ब्लॉग यही ओवर करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू, बाय बाय।